सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णेर्भक्ति प्रजायते। एक जन्म की तपस्या से नहीं भक्ति प्राप्त होगी, 2 जन्मों की तपस्या से भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जन्मांतरों तक तपस्या करना पड़ेगा, जन्म जन्मांतरों तक धर्म का आचरण करना पड़ेगा, जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करनी पड़ेगी। तब किसे कहते हैं? अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करने का नाम ही तप है। और दूसरा तप का अर्थ हमारे शास्त्रों में किया गया है काया क्लेशः तपः। इस शरीर को कष्ट देना, इस शरीर को सताना, इसका नाम तपस्या है। सताने का मतलब जो आंख मांगे वह विषय उसे न दिया जाए। आंख रूप का विषय चाहती है, हम आंख बंद कर लें। कान को शब्द का विषय चाहिए, हम अपने कान को बंद कर लें। जीव को रस चाहिए, हम संसार का कोई भी रस जीव को देना बंद कर दें। इस प्रकार से इंद्रियों का जो 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं, इन 5 विषयों को देना बंद कर दें। इसी का नाम तपस्या है। अब जो मांगे इंद्रियां वही उनको देते रहें, इसका नाम तपस्या नहीं है। तो जन्मांतर सहस्रेषु तपोज्ञान समाधिभिः, जन्म जन्मांतरों तक तप करने के बाद में, ज्ञान योग करने के बाद में, क्रिया योग करने के बाद में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाने के बाद में, तब मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। नराणाम क्षीण पापानाम, बिना पापों के नष्ट हुए भक्ति का जन्म नहीं होता। हमारे अंतःकरण में हम अगर चाहें कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो पहले अपने इस अंतःकरण के घड़े में जो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य विषय वासनाओं का कूड़ा भरा हुआ है, पहले उस कूड़े को खाली करो। हाँ, आज सबसे बड़ी समस्या ये है हमारी, हम कथा में तो बैठ जाते हैं, मंदिर में तो बैठ जाते हैं, सत्संग में तो बैठ जाते हैं, टीवी खोल करके कथा सुनने लगते हैं। कथा अच्छी भी लगती है, आनंद भी आता है, पर वह आनंद तो केवल ध्वनि के कानों में टकराने का है। वो कथा हमारे भीतर नहीं जाती। भीतर क्यों नहीं जाती? भीतर तो हमारे अंतःकरण में तमाम संसार का कचरा भरा हुआ है, और वो कचरा ठूस ठूस के भरा हुआ है। एक बूंद भी कथा के भीतर जाती ही नहीं, और इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता।